बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। क्या होता है सदका, सदका फित्र और ज़कात? तीनों का मतलब। पहला, सदका क्या होता है? सदका एक तरह का दान है। शरीयत के मुताबिक अल्लाह की रज़ा की खातिर, अपनी परेशानियों और बुराइयों को टालने के लिए, या फिर अपने पास मौजूद किसी खास चीज़ के शुक्राने के तौर पर कोई दे देना सदका कहलाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा ही दें, बल्कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत के मुताबिक भी ज़रूरत का सामान दे सकते हैं। इसमें खाना, आटा, चावल, कपड़ा जैसी ज़रूरी चीज़ें भी शामिल हैं। दूसरा, सदकाए फित्र क्या होता है? सदकाए फित्र हर उस शख्स को अदा करना होता है जो हर तरह की खर्चों के बाद 1.5 तोला चांदी की मलियत का मालिक हो। इसमें शख्स को अपने बच्चों से लेकर परिवार के सभी लोगों के नाम से ज़रूरतमंदों को फितरा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने हर संपन्न मुसलमान पर ज़कात और फितरा देना फर्ज कर दिया है। तीसरा, क्या होती है ज़कात? ज़कात की बात करें तो सदका और सदका फित्र की तरह नहीं है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। ये हर मुसलमान पर फर्ज नहीं होता है, सिर्फ कोई एक अदा करना होती है। ज़कात एक माली जिम्मेदारी है जो कुछ शर्तों के तहत लाजमी है। इसकी पहली शर्त यह है कि यह उसी शख्स को देनी होती है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी चांदी की कीमत के बराबर नकदी जेवर मौजूद हो। अगर इस कीमत या इससे ज़्यादा कीमत पर साल गुजर जाए तो उससे पूरे माल का 2.5% हिस्सा गरीबों ज़रूरतमंदों को देना ज़रूरी होता है। ज़कात फितरा के अलावा नफली तौर पर इबादत की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ खर्च करते हैं उसे सदका खैरात कहा जाता है। यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ़ पहुंचाने वाली किसी चीज़ को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है। सदका की तौफीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, बचाता है, हमारी हिफाजत फरमाता है। यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ़ हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका इस तरह गुनाहों को बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देती है। अल्लाह की दी हुई रोज़ी और दौलत को दूसरों पर खर्च करना कोई मामूली या आसान काम नहीं, बल्कि बड़े दिल गुर्दे की बात है। आदमी के खुद के इतने काम और जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें पूरा करना आज के इस महंगाई के दौर में कितना बड़ा काम है। फिर उसके ऊपर गरीब मजबूरों की और मदद करना, ये और बड़ी बात है। आदमी अगर हिम्मत करके या नेक काम कर गुजरता है और लगातार करते रहता है तो उसके बदले अल्लाह पाक उसकी भी सारी ज़रूरतें पूरी फरमाता है, और अल्लाह पाक उसकी इतनी मदद करता है जितनी मदद शायद ही उस शख्स ने कभी सोची होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौत के वक्त उसकी रूह बड़ी आसानी से कब्ज़ हो जाती है, और मरने के बाद अल्लाह के दरबार में पेशी के मौके पर अल्लाह पाक उससे राज़ी होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है, एक गुनहगार औरत थी। वह एक कुएं से गुजरने लगी तो वहाँ एक कुत्ता बैठा था जो प्यास के मारे मरने जैसा हो रहा था। औरत को उसकी हालत पर तरस आ गया। वह रुक गई। किसी तरह बड़ी मशक्कत से उस औरत ने कुएं में से पानी निकाला और उस कुत्ते की प्यास बुझाई। अल्लाह को उस गुनहगार औरत की यह बात इतनी पसंद आई कि इस सदके के बदले अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ करके उसे बख्श दिया। अल्लाह की बनाई हर मखलूक, चाहे इंसान हो या जानवर, के काम आना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना भी एक सदका है। इस्लाम में इसे भी इबादत का दर्जा दिया गया है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को दुखियों के काम आने, उनकी मदद करने की ताकीद फरमाई है। हज़रत अबू सैयद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने किसी भाई को जिसके बदन पर ज़रूरत के मुताबिक कपड़ा ना हो उसे कपड़ा पहनाएगा या देगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत का हर जोड़ा पहनाएगा। और जो किसी भूखे भाई को खाना खिलाएगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत के मेवे खिलाएंगे।
जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत का मुहरबंद शरबत पिलाएगा। नाज़रीन, आजकल के लोग बस पैसा जमा करने में लगे हैं। 1 रुपया गरीबों पर खर्च करने में 10 बार सोचते हैं। लाखों रुपये कमाते हैं मगर अल्लाह की राह में खर्च करने में कतराते हैं। वह सोचते हैं कि यह जमा पैसा ज़िंदगी और अच्छी जीने में काम आएगा। सोचो, अगर ज़िंदगी ही ना रहे या किसी खतरनाक बीमारी में ही वो सारा पैसा मिनटों में ख़त्म हो जाए, यह बात कोई नहीं सोचता। खैर, क्या हमने कभी सोचा अल्लाह पाक हमारी हर छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी फरमाता रहता है। हमें पानी देता है, खाना देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है जिससे हम जिंदा हैं। अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश बंद कर दे जिससे नदी तालाब सूख जाए और खाना पानी मिलना बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इसी तरह इंसान को भी सोचना चाहिए कि अगर खुदा हमें इतना दे रहा है तो हम उसके बंदों को कुछ देने में क्यों पीछे रहें। अगर हम अपने रब की रज़ा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें हमेशा दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाता रहेगा। इंसान की यह सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं वह सब हमारा ही है। ये सोचो कि हमें ऊपर वाला रिज़्क दे रहा है, अगर वो बंद कर दिया तो क्या होगा। हमें चाहिए कि हम सबका हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसान खेती करता है, उसकी फसल में से बहुत से दाने परिंदे चरिंदे खा जाते हैं। इससे किसान को मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कुछ जानवर खा जाते हैं उसके बदले किसान को सदके का सवाब मिलता है, जो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें सदका खैरात करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।